हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन बाद ही सही, लेकिन आइए फिर से हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें मालूम चला है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें क्रैक करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट ये डिफिकल्टी होती तो और अलग बात थी, लेकिन एक और चीज आ रही है कि आपने एग्जाम दिया और आपके अच्छे स्कोर्स आने के बावजूद भी आपके एग्जाम को कैंसिल किया गया। ठीक है, तो देखिए, हम लोग इसके लिए जितना हो सके मेहनत कर सकते हैं और वो आप लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे से कमी रही है मेरे एंड पे, तो हम उसको सुधार करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं और एक काम और किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये होप कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो जॉब के लिए आपका सिलेक्शन होगा वो आपके टैलेंट के बेस पे होगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुरा समय भाई साहब जाने के लिए ही होता है। ठीक है, ऐसे हमेशा नहीं रहने वाला ये बुरा समय। तो चलिए, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आइए अब शुरू करते हैं ये सीक्वेंशियल पजल का सेगमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बताइए कि एग्जामिनर तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या लॉजिकल रीजनिंग के सेगमेंट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन को जब हम लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तभी तो हम एग्जामिनर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज कैसे दिया जाएगा भाई? तो ये बड़ी चालू चीज होते हैं ये लोग, इनकी बात पे गौर मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Z and his friends P, Q, R, S, T, U and V meets every weekends to watch TV shows. देखो, यहाँ ये बोल रहे हैं कि Z है एक पर्सन, उनके 7 दोस्त हैं। वो क्या करते हैं कि हर हफ्ते के अंत में मिलते हैं। जैसे अरे वीकेंड्स के पार्टीज आप लोग करते ही होंगे भाई, कोई रेस्टोरेंट में मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, मॉल में शॉपिंग कर ली किसी ने। तो ऐसे इनका ग्रुप है 8 लोगों का। तो ये अलग अलग टीवी शोज देखने के लिए मिलते हैं। Each person pursues a different profession with gymnast, boxer, dentist, cyclist, surfer, inspector, general manager and accountant, but not necessarily in the same order. ये लोग अलग अलग प्रोफेशन में है। कोई डेंटिस्ट है, कोई बॉक्सर है, कोई जिम्नास्ट है ना, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सर्फर है। इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन में ये इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जॉब में है। मन तो करता है ना, अरे यार छुट्टी हो जाए साहब। नेक्स्ट, each person watches different TV shows like Orphan Black, Simpsons, Impractical Jokers, Ninja Warrior, The Ultimate Fighter, Breaking Bad, Prison Break and Tom and Jerry, but not necessarily in the same order. तो देखो, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टीवी शोज हैं उनके पसंद के, है ना। फिर ये लिख भी रहे हैं एग्जामिनर, दे वॉचेस ओनली दैट टीवी शो विच दे लाइक द मोस्ट। अरे वो लोग यही चीज देखते हैं, वो शो ही देखते हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। अरे आप ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज खिला दी किसी ने जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो क्या कीजिएगा आप? मेरी तरह से छोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए अब कंडीशंस पर बात कर ली जाए। पहली कंडीशन कह रही है कि P who watches Breaking Bad is neither surfer nor a general manager। ठीक है, देखो एक पर्सन है P, क्या देखते हैं वो? ब्रेकिंग बैड शो देखते हैं, लेकिन ना तो वो जनरल मैनेजर है ना ही वो सर्फर है। ठीक है, चलो अलग हटा दिया जाए इनको, P। ठीक है, क्या देखते हैं? ब्रेकिंग बैड। जनरल मैनेजर और सर्फर में से कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलिए, Q is a boxer
हु डज नॉट वॉच सिम्पसन और प्रिजन ब्रेक। क्यों क्या है, बॉक्सर है, लेकिन सिम्पसन और प्रिजन ब्रेक में से ये कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, ये इतना तो आपको क्यू के बारे में पता चल गया कि ये बॉक्सर है। ठीक है, और इतना तो पी के बारे में आपको पता चल गया कि ये कौन सा शो देखते हैं, ब्रेकिंग बैड देखते हैं। ठीक है, अब ना तो पी सर्फर है, ना ही जनरल मैनेजर है, और क्यू ना तो सिम्पसन देखते हैं और ना ही प्रिजन ब्रेक देखते हैं। इतना तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन हु इज अ साइक्लिस्ट वॉचेस ऑर्फन ब्लैक। तो कोई बात नहीं, आपको पी क्यू का डेटा नहीं पता, लेकिन आप ऐसे याद करिए, अरे वो जो साइकिल वाला है ना, वो क्या देखता है, ऑर्फन ब्लैक देखता है। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ देम इज अ जिमनास्ट एंड वॉचेस निंजा वॉरियर। भाई जो जिमनास्ट है ना, तगड़ा वाला मोटू, वो क्या देखता है, वो देखता है निंजा वॉरियर। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। ठीक है, साइकिलिस्ट क्या देखता है भाई, साइकिलिस्ट देखता है ऑर्फन ब्लैक, और वो जो मोटू सेठ जी हैं, जिमनास्ट जो हैं, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं निंजा वॉरियर। ठीक है, पी देखता है ब्रेकिंग बैड, और बॉक्सर का नाम ही पता है वो क्यों है, लेकिन मिस्टर क्या देखते हैं, ये हमको जानकारी अभी तक मिली नहीं। चलिए नेक्स्ट, द पर्सन हु वॉचेस सिम्पसन इज अ रिनाउंड डेंटिस्ट। जो सिम्पसन वाला है ना, वो कौन है, डेंटिस्ट। भैया दांत वांत की कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, सिम्पसन वाले के पास जाइएगा जो सिम्पसन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वी डज नॉट वॉच ऑर्फन ब्लैक। तो जब वी ऑर्फन ब्लैक देखता ही नहीं है, तो ये साइकिलिस्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, क्यों वॉचेस टॉम एंड जेरी। अरे भाई साहब, बॉक्सर बड़े अच्छे आदमी निकले, उन्होंने क्या किया, अपना डेटा पहले ही पता करवा दिया, टॉम एंड जेरी देखते हैं भाई साहब। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आइए, वन ऑफ देम इज अ जिमनास्ट एंड वॉचेस निंजा वॉरियर। देखो, जो जिमनास्ट है वो क्या देखता है, निंजा वॉरियर देखता है। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वन वॉचेस इम्प्रैक्टिकल जोकर्स इज एन अकाउंटेंट। तो देखो, जो इम्प्रैक्टिकल जोकर देखता है वो क्या है, अकाउंटेंट है। तो वी को, जहां तक वी पे आइए, तो वी को क्या कह रहा था, वी ऑर्फन ब्लैक नहीं देखता है। जब ऑर्फन ब्लैक नहीं देखता वी, तो एक बात अंदाजा लगाइए ना, इम्प्रैक्टिकल जोकर तो देखता ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वी का भी डेटा मिल गया। वो क्या है भाई साहब, अकाउंटेंट हैं। ठीक है, तो जब बही खाता आपका सही करवाना होगा, तो हमको किसके पास जाना होगा, मिस्टर वी के पास, जो कि क्या देखते हैं, वो देखते हैं आपका इम्प्रैक्टिकल जोकर्स। और अगर किसी को मरवाना हो, कस के मुक्केबाजी करवानी हो किसी के, तो क्या करना होगा, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, जो टॉम एंड जेरी देखते हैं कौन, वो मिस्टर क्यू। अब चलिए नेक्स्ट, टी एंड यू वॉचेस प्रिजन ब्रेक एंड निंजा वॉरियर रेस्पेक्टिवली। जो टी और यू हैं वो क्या देखते हैं, एक तो देखता है प्रिजन वॉर, एक देखता है क्या, निंजा वॉरियर, यानी यू निंजा वॉरियर देखते हैं। अच्छा बेटा, तो तुम ही ठहरे वो जिमनास्ट। हो, तो यानी हमारा 3 लोगों का डेटा मिल गया। किसका किसका, क्यू का। है कौन, ये बॉक्सर। और ये देखते क्या हैं, ये टॉम एंड जेरी देखते हैं। अब आइए यू के पास, ये कौन है, यही तो ठहरे वो जिमनास्ट। ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं निंजा वॉरियर। अब आप आइए वी के पास, ये कौन है, बही खाता सही करने वाले साहब है, ये अकाउंटेंट। और ये देखते क्या हैं, ये देखते हैं इम्प्रैक्टिकल जोकर। अब आइए आप, एस एंड आर वॉचेस सिम्पसन एंड द अल्टीमेट फाइटर रेस्पेक्टिवली। जो एस एंड आर है वो क्या कहते हैं,
सिम्पसन देखते हैं। ओ माँ, एस सिम्पसन देखता है, तो यानी वो मिस्टर डेंटिस्ट कौन हो गए? एस हो गए। इस तरीके से आपको मिल गया 4 लोगों का डेटा। आर क्या कहता है? दी अल्टीमेट फाइटर वो देखता है। अब देखो यहां कह रहा है the person who watches the ultimate fighter is neither surfer nor inspector। तो जो अल्टीमेट फाइटर देखता है वो तो ना तो सर्फर है ना ही इंस्पेक्टर है, तो भैया जनरल मैनेजर तो हो ही सकता है वो। तो इस तरीके से आपको आर का डेटा भी मिल गया। ये कौन है भाई? ये जनरल मैनेजर हैं। अब यानी कि आपको पी जो सबसे पहले कहा गया था कि पी ब्रेकिंग बैड देखता है, लेकिन ना ही वो सर्फर है ना ही वो जनरल मैनेजर है। अरे तो पी तो इंस्पेक्टर हो ही सकता है, तो पी को ले लीजिए एज इंस्पेक्टर। और आपका जो सर्फर हो गया कौन है? वो जो प्रिजन ब्रेक देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किसका किसका डेटा क्या क्या है। देखो, एक साहब है पी क्या है? एक इंस्पेक्टर हैं और वो देखते क्या है? ब्रेकिंग बैड। अब आइए क्यू के पास। क्यू जो है वो कौन है? बॉक्सर है और ये देखते क्या है? टॉम एंड जेरी। चलिए अब चलते हैं आर के पास। ये कौन साहब है? अरे जीएम साहब है ये। और ये क्या देखते हैं? ये देखते हैं आपके दी अल्टीमेट फाइटर। अरे भगवान, तगड़े वाले जीएम साहब हैं ये। ठीक है, अब आइए एस के पास। अरे हाँ, ये कौन है? लो भाई, डेंटिस्ट हैं। और ये क्या देखते हैं? ये सिम्पसन देखते हैं। ठीक, अब टी के पास आइए। टी क्या देखता है? प्रिजन ब्रेक। और ये है कौन? यही तो है आपके सर्फर। इंटरनेट वगैरह सर्फ करवाना है तो आपको टी के पास ही आना पड़ेगा। अब आइए यू के पास। यू कौन है? भाई साहब मोटू सेठ हैं, जिमनास्ट हैं। देखते क्या हैं ये देखते हैं आपके निंजा वॉरियर। अब आइए आप इसके बाद वी के पास। वी क्या देखते हैं? ये बही खाता सही करने वाले साहब हैं, अकाउंटेंट हैं। और देखते हैं ये एम प्रैक्टिकल जोकर्स। चलो अब आ गए हम फाइनली जेड के पास, जो कि इन लोगों का लीडर है इन सातों का। और भाई ये साइकिलिस्ट है। ठीक है, और दिखता क्या है? ऑर्फन ब्लैक। तो चलिए इस तरीके से डेटा आपको हो गया क्लियर। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज एन अकाउंटेंट? भैया बही खाता सही करने वाले का नाम पहले पूछ लिया गया, अब बताइए कौन साहब हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही फरमाया आपने, वी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जेड? जेड का प्रोफेशन बताइए जल्दी जल्दी। ओके, बिल्कुल सही, साइक्लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु वॉचेस ब्रेकिंग बैड इज इन विच प्रोफेशन? ब्रेकिंग बैड वाले जो साहब हैं वो क्या हैं? बताइए जल्दी। यस, इंस्पेक्टर। ओहो, गड़बड़ी तो नहीं हो गई? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द पेयर which are associated with impractical joker and prison orphan black is। वो जो पेयर जो एसोसिएटेड है किन शोज से? इम्प्रैक्टिकल जोकर और ऑर्फन ब्लैक से। ये किसका है? जेड और वी का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जेड देखता है ऑर्फन ब्लैक और वी देखता है क्या? ये देखता है इम्प्रैक्टिकल जोकर्स। चलिए नेक्स्ट है, टी इज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? टी क्या है भाई? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, टी है एक इंटरनेट सर्फर। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंशियल पजल सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन इसी के साथ हम आपको एक बार फिर से
बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत पेशेंटली इंतज़ार किया, और आपसे इंस्पायर होकर के बहुत दिनों बाद हम आए हैं इस एनर्जी के साथ कि हाँ, कुछ नहीं से तो सही हम लोगों के पास ये होप है कि हम सभी के अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। किस रूप में? हमें जो है अपने जो टैलेंट है उसके बल पर किसी न किसी जॉब में लिया जाएगा। तो चलिए, अब इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको एक बार फिर से पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से ढेर सारा प्यार और नमस्कार।